हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आप लोगों के रिक्वेस्ट करने पे हम जो एमएचटी सीईटी और एमएच बीएससी नर्सिंग सीईटी की एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट की थी वो कंटिन्यू कर रहे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 3 का लेवल 2 सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ओके, अभी ये जो चैप्टर है इसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स है और इस एमसीक्यू सेशन में जो मैं एमसीक्यूज कराने वाली हूँ, इस साल में जितने भी एमसीक्यूज लेकर आ रही हूँ ये सारे न्यू एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज मैंने पिछले 3-4 साल में नहीं करवाए हैं, तो आप इस एमसीक्यू को प्रैक्टिस करो और जो मेरे पिछले साल के एमसीक्यूज है वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। प्लस हमने कम्युनिटी पोल पे जो एमसीक्यू अपलोड करना स्टार्ट किया है, वो कम्युनिटी पोल पे आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगर आप इतने एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो प्लस हमारा जो फ्री वाला मॉक टेस्ट है वो आप अगर देते हो, अटेम्प्ट करते हो, तो आपकी सीईटी की प्रिपरेशन डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। आपने अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको फ्री मॉक टेस्ट देने नहीं मिलेगा। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे और ऐप में लॉगिन करोगे तो ही आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट देने मिलेंगे और उसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा और आप बहुत सारे दूसरे पीडीएफ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अपनी एमएचटी सीईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है, किसी को अगर 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए तो आप हमारा डायरेक्ट वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में आपको 22 मॉक टेस्ट फ्री में मिल रहे हैं, प्लस आपको लाइव लेक्चर्स मिलेगा, प्लस आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इन केस अगर आपको लेक्चर्स अटेंड नहीं करना है तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो। इसमें भी आपको 22 मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे मॉक टेस्ट का में मतलब आपको बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज मिलेगा, उसका पीडीएफ मिलेगा, तो आपको डायरेक्ट मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। पीडीएफ नहीं, मतलब मॉक टेस्ट मिलेगा। चलो आज के सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। अभी इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप एमसीक्यू सेशन देखते हो तो अपने सामने हमेशा एक नोटबुक रखो। जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले होता है नोटबुक में अपना आंसर लिखो और फिर आगे का सोल्यूशन वीडियो देखो और पूरा एमसीक्यू सीरीज खत्म होने के बाद कितने मार्क्स आए, मतलब कितने एमसीक्यूज आपके राइट है, कैलकुलेट करो और नीचे कमेंट करो आपके कितने मार्क्स आते हैं, कितना ज्यादा आप अच्छे से स्कोर कर पा रहे हो। ये अगर मुझे पता चलेगा तो मैं वैसे थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाऊंगी। आप लोग अगर अपने मार्क्स नीचे कमेंट ही नहीं करोगे तो फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा, फिर मैं जैसे सिंपल क्वेश्चन है वही सिंपल क्वेश्चन लेकर आऊंगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वीडियो खत्म होने के बाद अपने मार्क्स नीचे कमेंट करो, तो ही मुझे पता चलेगा और मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगी। ओके, अभी यहाँ पे क्या पूछा है, आपको करेक्ट मैच पूछा है। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है और एक इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, 21st ट्राइसोमी होता है, मतलब 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में XO मोनोसोमी होता है और लाइन फिल्टर सिंड्रोम में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 44 ऑटोसोम्स होते हैं प्लस एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम होता है। सो इसका ये मैच करेक्ट है। थैलासीमिया इज नॉट दिस, डाउन सिंड्रोम में ये नहीं होता है, ये टर्नर सिंड्रोम में नहीं होता है। सो ओनली ऑप्शन नंबर डी इज मैचिंग टुगेदर। ये तीनों ऑप्शन सिर्फ लास्ट वाले ऑप्शन के मैच कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो अपना लाइन फिल्टर सिंड्रोम होता है इसके मेल्स टॉल होते हैं, थिन होते हैं एंड दे आर यूनिकॉइड, यानी इनको हम यूनक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, when two genes are situated close to each other in a chromosome then, देखो मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर क्रोमोसोम के ऊपर 2 जीन्स एकदम नजदीक नजदीक प्रेजेंट होते हैं तो ये जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, लिंकेज प्रोसेस ज्यादा होगा, देयर विल बी नो और वेरी लेस क्रॉसिंग ओवर। सो अगर 2 जीन्स साथ में प्रेजेंट हैं तो क्या होगा, द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम इज वेरी हाई, नो, ओनली डबल क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस, नो, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज वेरी लो, नो क्रॉसिंग ओवर कैन टेक प्लेस बिटवीन देम। तो ऐसा तो नहीं बोल सकते नो क्रॉसिंग ओवर, हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेस क्रॉसिंग ओवर होगा, क्योंकि देखो इधर पे जीन्स कितने भी नजदीक होने दो, 1% क्रॉसिंग ओवर अगर हो रहा है तो भी हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा। तो आप इधर पे ये नहीं बोल सकते कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, आप ऐसा बोल सकते हो कि बहुत कम क्रॉसिंग ओवर होगा। ओके, नेक्स्ट, एल शेप्ड क्रोमोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट। एल शेप मतलब क्या होता है, दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अपना सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, ये सेंट्रोमियर है, ये अपना क्रोमोसोम है। तो अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है तो वी शेप का क्रोमोसोम मिलता है, उसको मेटासेंट्रिक बोलते हैं। अगर अपना क्रोमोसोम
अगर अपना सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा दूर है तो उसको सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे और ये एल शेप क्रोमोसोम देगा. सो एल शेप क्रोमोसोम इज नोन एज मेटासेंट्रिक, जे शेप क्रोमोसोम इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक एंड आई शेप क्रोमोसोम इज नोन एज टीलोसेंट्रिक. और अगर सेंटर में रहेगा तो वी शेप यानी मेटासेंट्रिक. नेक्स्ट, a sickle cell carrier man marries a sickle cell carrier woman. What is the probability of their children born normal and sickle cell anemic? A sickle cell carrier man marries a sickle cell carrier woman. ये sickle cell carrier है ना. So a sickle cell carrier man, इधर देखो ये क्रॉस देखो, आंसर ये कैसे आएगा वो देखते हैं. अ सिकल सेल कैरियर मैन मैरीज अ सिकल सेल कैरियर वुमेन. ओके, तो ऐसे में व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन बीइंग बोर्न नॉर्मल एंड सिकल सेल अनीमिया. तो नॉर्मल बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और अनेमिक बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25% प्रोबेबिलिटी है कि नॉर्मल बच्चे होंगे, 50% प्रोबेबिलिटी है कि कैरियर बच्चे होंगे और बाकी 25% प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा सिकल सेल वाला पैदा होगा, यानी पैदा होते ही उसकी डेथ हो जाएगी. सो 25% एंड 25% प्रोबेबिलिटी है कि बच्चा नॉर्मल होगा या फिर सिकल सेल होगा, क्योंकि बाकी 50% बच्चे कैरियर पैदा होंगे. नेक्स्ट, मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ओके, जीनोटाइपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस. जीनोटाइपिक मतलब 1:2:1 वाला, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3. सो ए का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3. आपको डायरेक्ट 15 सेकंड के अंदर आंसर मिल गया, आगे का मैच करने की भी जरूरत नहीं है, फिर भी करके देखो. फिनोटाइपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? 3:1. तो बी का आंसर क्या आएगा? 4. तो बी का आंसर क्या रहेगा? 4. हो गया ना, आंसर यही है. दो ऑप्शंस मैच हो गए तो आंसर यही आएगा. यस. नेक्स्ट, Mendel's law of segregation means that the gamete always receive. Law of segregation मतलब कौन सा होता है? सेकेंड लॉ, मतलब प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स वाला लॉ. इसका मतलब क्या है कि जब भी आपके पेरेंट्स में से गैमेट्स फॉर्मेशन होगा तो एक गैमेट के पास हमेशा एक ही अलील जाएगा. ओनली वन ऑफ द पेयर्ड अलील विल गो इनटू द गैमेट. ये जो पेयर है, इस पेयर में से सिर्फ एक ही अलील गैमेट में जाएगा. पूरा का पूरा पेयर कभी भी गैमेट में नहीं जाएगा, पेयर नहीं जाएगा पूरा गैमेट में, उस पेयर में से सिर्फ एक अलील जाएगा, सिंगल अलील. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ऐसा नहीं है कि इसका आधा होके जाएगा, पूरा एक अक्खा अलील गैमेट में जाएगा. ओके, ऑल राइट. ये देखो पूरा का पूरा एक सिंगल अलील हमारे गैमेट में आया है और यहां से भी एक पूरा सिंगल अलील गैमेट में जाएगा, आधा पाधा कुछ नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय. अगर हमारा प्लांट डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहा है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, पेडिग्री एनालिसिस. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. इट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय टेस्ट क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस. देखो टेस्ट क्रॉस में हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? जीनोटाइप ऑफ द प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय. टेस्ट क्रॉस में हम F1 जनरेशन का जीनोटाइप फाइंड आउट करते हैं, मतलब हाइब्रिड पेरेंट का जीनोटाइप फाइंड आउट करते हैं. लेकिन अगर पहले से ही वो डोमिनेंट है तो टेस्ट क्रॉस करके कुछ फायदा नहीं है. डाई हाइब्रिड क्रॉस वी डोंट यूज फॉर डोमिनेंट फिनोटाइप और पेडिग्री एनालिसिस तो इसमें आएगा ही नहीं. पेडिग्री एनालिसिस आप एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हो. नेक्स्ट, मेंडल वाज लकी टू वर्क ऑन पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज. मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट किया था, क्यों? ऐसा क्या खास था पी प्लांट में? व्हाई डिड ही सिलेक्ट पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स? Because pea plants are normally self-pollinated, but they can be readily cross-pollinated, correct? The selected 7 characters in the experiment are linked and located on the same chromosomes. नहीं,
मेंडल ने जो कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे उसमें से मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स वर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, तो ये ऑप्शन गलत है. The selected 7 characters were located on different chromosomes, so this is right. So pea plants are normally self-pollinated, but they can be artificially pollinated. Cross-pollinated की जगह इधर पे word क्या आना चाहिए? Artificially pollinated. But देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों करेक्ट है, बट ऑप्शन नंबर सी ज्यादा करेक्ट है क्योंकि ये लाइन डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से ली गई है. तो पहला प्रायोरिटी ऑप्शन नंबर सी को दोगे. अगर ऑप्शन नंबर सी नहीं होता तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा. ओके, देखो इधर दिया है, दे आर कंट्रोल्ड बाय कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम्स. तो पहला प्रायोरिटी ऑप्शन सी आएगा. अगर ये नहीं होता तो ऑप्शन ए आएगा. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स, जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय अ हेटेरोजाइगस प्लांट हैविंग द जीनोटाइप दिस. अभी नंबर ऑफ गैमेट्स फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला बताया है मैंने. जब मैं वन शॉट लेक्चर्स ले रही थी तभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था. क्या है इसका फॉर्मूला? 2n. n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड पेयर्स. तो यहाँ पे कितने हाइब्रिड पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं? ये एक हाइब्रिड पेयर है. ओके, 1. दिस इज 1 हाइब्रिड पेयर एंड दिस इज 1 हाइब्रिड पेयर. तो टोटल n की वैल्यू 3 है. अपने को 3 हाइब्रिड पेयर दिखाई दे रहे हैं. सो 2^3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब क्या आएगा आंसर? 8. तो आपको कितने टाइप के गैमेट्स दिखाई देंगे यहाँ पे? चैट बॉक्स में कमेंट करो. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नीचे चैट में कमेंट करो. क्या आएगा इसका आंसर? आगे बढ़ते हैं. अ चाइल्ड्स ब्लड ग्रुप इज O. जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? O. हिज पेरेंट्स ब्लड ग्रुप कैन नॉट बी. अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप O है तो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप क्या नहीं होगा? अभी ऐसा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप O है यानी इसके पास कौन सा अलील है? दोनों स्मॉल आई, मतलब इसका ब्लड ग्रुप O है. तो इसमें से ये जो एक आई है ये इसको मदर से मिला होगा, तो मदर के पास एक स्मॉल आई होगा. और ये वाला जो आई है ये इसको फादर से मिला होगा, मतलब फादर के पास एक स्मॉल आई है. तो अभी दूसरा अलील कौन सा होगा फादर का? फादर का दूसरा अलील आई ए हो सकता है, आई बी हो सकता है, या फिर दोनों आई हो सकते हैं. मतलब फादर का ब्लड ग्रुप, ये जो दूसरा वाला अलील है ये स्मॉल आई भी हो सकता है. मदर का. और फादर के केस में भी सेम होगा. या तो फादर के पास जो दूसरा अलील है, देखो बेसिकली 2 अलील्स होने चाहिए ना. एक ये कंफर्म है, दिस इज कंफर्म्ड, मदर के पास भी एक स्मॉल आई है, फादर के पास भी एक स्मॉल आई है. अभी मदर के पास दूसरा अलील कौन सा है वो हम देख रहे हैं, और फादर के पास भी सेम दूसरा अलील कौन सा है हम वो देख रहे हैं. तो या तो फादर के पास दूसरा अलील ए वाला होगा या बी वाला होगा या आई होगा. ठीक है, तो इसमें से मदर और फादर का ब्लड ग्रुप या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ओ होगा. मदर और फादर का ब्लड ग्रुप कभी भी ए बी नहीं होगा. मदर और फादर का ब्लड ग्रुप या तो ए हो सकता है, तो ऐसा होगा. ठीक है, दोनों का. या तो इनका ब्लड ग्रुप बी हो सकता है या तो इनका ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है. तीनों के पास क्योंकि स्मॉल आई है. ओके, लेकिन इनका ब्लड ग्रुप कभी भी ए बी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए बी ब्लड ग्रुप हुआ तो फिर इधर स्मॉल आई है ही नहीं, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप फिर ओ बनेगा ही नहीं. तो देयर ब्लड ग्रुप कैन नेवर बी ए बी. इनका ब्लड ग्रुप कभी भी ए बी नहीं होगा. देयर ब्लड ग्रुप विल नेवर बी ए बी. और ए बी के साथ ओ पेयर में दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है. लेकिन ए बी दिया है ना, तो आपका राइट आंसर ये आना चाहिए. मतलब इसमें एक ऑप्शन गलत है, एक ऑप्शन सही है. पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है लेकिन ए बी नहीं हो सकता. बाकी सब ऑप्शंस करेक्ट है, पर ये वाला ऑप्शन गलत है. देयर ब्लड ग्रुप कैन नेवर बी ए बी, क्योंकि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप गलती से भी ए बी हुआ, समझो मदर का भी ब्लड ग्रुप ए बी है, क्रॉस करके देखो, मदर का भी ब्लड ग्रुप ए बी है और फादर का भी ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ कैसे होगा? दोनों के पास स्मॉल आई है ही नहीं, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो ही नहीं सकता. इसीलिए ए बी इज द रॉन्ग ऑप्शन.
Okay, next. Among the 7 pairs of contrasting characters in pea plant as studied by Mendel, the number of traits related to flower, pod and seed respectively are. मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे, एस स्क्वायर, एफ स्क्वायर, पी क्यूब. सीड कलर, सीड शेप, आपने को क्या बोला है, रिलेटेड टू फ्लावर, पॉड एंड सीड. सो सीड कलर, सीड शेप, ये हो गए 2 कैरेक्टर्स. फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, ये हो गए 2 कैरेक्टर्स. पॉड कलर, पॉड शेप एंड प्लांट हाइट. अब ये पॉड का नहीं है ना, ये जो पी है दिस इज प्लांट हाइट, ये पॉड नहीं है. 2 कैरेक्टर्स सीड के हैं, 2 कैरेक्टर्स पॉड के हैं और 2 कैरेक्टर्स फ्लावर के हैं. प्लांट का क्वेश्चन नहीं पूछा है कि प्लांट के कितने कैरेक्टर्स हैं, ये हाइट वाला कैरेक्टर है. ना तो इसका लेना देना सीड से है, ना इसका लेना देना फ्लावर से है, ना इसका लेना देना पॉड से है. तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 2 2. तो कमेंट करो नीचे कौन सा ऑप्शन राइट आएगा इधर पे. कम ऑन क्विकली कमेंट करो. क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नीचे कमेंट करो. मैं भी देखो कितने लोगों का राइट आता है. यस, चलो नेक्स्ट. Which of the following crosses will give tall and dwarf pea plants in equal proportion? इक्वल प्रोपोर्शन बोला मतलब हिंट मिलना चाहिए आपको. इक्वल बोला है ना, मतलब 1:1 का रेशियो. 1:1 का रेशियो कब मिलता है, जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं. और टेस्ट क्रॉस मतलब क्या होता है, F1 इंटू रिसेसिव पेरेंट. रिसेसिव मतलब क्या होता है, स्मॉल टी. और F1 मतलब क्या होता है, हाइब्रिड. तो क्या आएगा इसमें से राइट आंसर, कमेंट करो नीचे जल्दी. व्हाट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी. यस, नेक्स्ट. इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस between this and this, the number of offsprings produced in F2 generation will be. अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये राउंड कैरेक्टर है, दिस इज राउंड एंड दिस इज येलो. तो ये जो दोनों कैरेक्टर है दोनों हाइब्रिड फॉर्म में प्रेजेंट है. कैसे प्रेजेंट है दोनों, हाइब्रिड. तो हेट्रोजाइगस फॉर बोथ. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसका जो लेवल 1 कराया था उसमें मैंने आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस के 3 फॉर्मूला लर्न करने बोले थे. होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर, होमोजाइगस फॉर रिसेसिव कैरेक्टर 1/16 1/16. हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर. डाइहाइब्रिड क्रॉस में दोनों हेट्रोजाइगस हैं, तो ऐसे कितने ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, 4/16. कितने ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, 4. हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कितने ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, 4. देखो मैंने आपको ये लाइन करने बोला था ना, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ कैरेक्टर. आपको यही पूछा है ना कि कितने ऑफस्प्रिंग्स ऐसे होंगे, कितने ऑफस्प्रिंग्स ऐसे. ये देखो खाली y पहले लिखा है, r बाद में लिखा है. कितने होंगे, 4. तो इधर पे आंसर क्या आएगा, 4. समझा सबको ये. अगर आप ये 3 लाइन लर्न कर लेते हो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट. सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. डाउन सिंड्रोम मतलब ट्राइसोमी, 21st पोजीशन पे ट्राइसोमी होती है, करेक्ट. ड्रोसोफिला शोज मल्टीपल एलील्स मतलब विंग्स वाला कैरेक्टर, वो VG वाला. सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी, करेक्ट. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने मिराबिलिस जलापा वाला एग्जांपल पढ़ा था, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. यहाँ पे कोडोमिनेंस में हमने कैटल पढ़ा था, कोडोमिनेंस का एग्जांपल कैटल आएगा. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल मिराबिलिस जलापा आएगा. नेक्स्ट. विच जीनोटाइप represents a true hybrid condition. अभी ये तो तुमको आना चाहिए. ट्रू हाइब्रिड कंडीशन कहाँ देखने को मिल रही है हमको, देखो यहाँ पे ये प्योर है, ये भी प्योर है, ये दोनों हाइब्रिड है, दोनों हाइब्रिड है. हाइट भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है. ये प्योर है, ये हाइब्रिड है, ये दोनों प्योर है. तो प्रॉपर हाइब्रिड कंडीशन सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा डन. सो हमने कितने क्वेश्चंस किए, हमने 15 ही क्वेश्चंस किए.
चलो कोई बात नहीं, नहीं 15 की है कि और है, इतने ही क्वेश्चंस है क्या इसमें? ठीक है कोई बात नहीं। सो हमने लेवल 2 में 15 क्वेश्चंस किए, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस करके मजा आया होगा। और मैंने जो आपको 2 आंसर पूछे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11, वो 2 आंसर्स नीचे कमेंट करो। आपने ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करके साइंटिस्ट के नेम वाला पीडीएफ, ये इसमें से सीईटी क्वेश्चंस आते हैं, और नर्सिंग एग्जाम का सैंपल पेपर, ये भी आप रेफर कर सकते हो। आप अपनी सीईटी प्रिपरेशन करने के लिए हमारा वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 8 सब फिनिश कर दिया है, तो इसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। प्लस आपको 22 मॉक टेस्ट फ्री में देखने को मिलेंगे वरदान बैच में, तो ये फायदे वाला चीज है। अगर लेक्चर अटेंड नहीं करना है तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट भी परचेस कर सकते हो। 22 मॉक टेस्ट अगर आप सॉल्व करोगे तो आराम से आपके 95 परसेंटाइल आने के चांसेस हो जाएंगे बायो में। जितना ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे उतना ज्यादा मार्क्स आएंगे। यस, मॉक टेस्ट में आपको पीवाईक्यूज दिए जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, आप इसको अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये सारे मॉक टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड पैटर्न के हिसाब से सेट किए गए। एंड दिस मॉक टेस्ट इज यूजफुल फॉर सीईटी स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स। अगर कोर्स परचेस करते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और अगर कॉल करके बात करना है तो आप इस टाइम पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है, आप यूट्यूब पे ये सीरीज फॉलो करो और मेरे लास्ट 4 साल की प्लेलिस्ट फॉलो करो, तो भी आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी। यस, सो आई होप आपको इन वीडियोस से हेल्प मिल रही होगी। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 नीचे कमेंट करो। 15 में से आपको टोटल कितने मार्क्स आए नीचे कमेंट करो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए नीचे कमेंट करो आपको चैप्टर नंबर 4 का लेवल 1 चाहिए या नहीं चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। जो बच्चे नर्सिंग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है, सीईटी स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो यूजफुल है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो। और हमने ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट पे एमसीक्यू अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और कम्युनिटी पोस्ट पे हम सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज अपलोड कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी चैनल को शेयर करके अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करने बोलो। आप भी सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट भी कर सकते हो। आपके लिए हम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फ्री कंटेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट। प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो, अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और अभी भी पढ़ना चालू नहीं किया तो याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाय बाय।